स्टूडेंट्स केमिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 3 स्टडी कर रहे थे बच्चों एलिमेंट्स कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। इस चैप्टर में बच्चों हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 28। एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर इज नॉट कंटिन्यूस। मैटर एक जैसा नहीं होता। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट। नॉट कंटिन्यूस, इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट। छोटे छोटे पार्ट्स का बना होता है जिसको क्या कहते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम, इफ़ वी कंटिन्यू टू डिवाइड अ सैम्पल ऑफ एन एलिमेंट, अगर हम सैम्पल लेते हैं किसी भी एलिमेंट का, जैसे कार्बन है, इनटू स्मॉल पार्ट्स, हम छोटे छोटे टुकड़ों में उनको अगर तोड़ लेते हैं, वी विल अल्टीमेट गेट अ पार्ट दैट कैन नॉट बी डिवाइड एनी फर्दर। तो एक पार्ट हमें उस कार्बन पीस का, उस एलिमेंट का ऐसा मिलेगा जिसे हम आगे तोड़ नहीं सकते। इन द 7th century BC द इंडियन थिंकर कनाड गेव द नेम परमाणु। 7th BC में ही जो हमारे इंडिया के फिलोसोफर थे, थिंकर फिलोसोफर कह लो, कनाड, उन्होंने इसका नाम क्या दिया था, परमाणु। टू सच अल्टीमेट पार्ट, वही पार्ट जिसको हम आगे नहीं बांट सकते। लेटर सम ग्रीक थिंकर, जो ग्रीक फिलोसोफर थे, ऑल्सो केम अप विद अ सिमिलर आइडिया एंड नेम दिस पार्ट एटम। उन्होंने इस पार्ट को क्या नेम दिया, एटम दिया। मीनिंग अनकटेबल और इंडिविजिबल, जिसका मतलब होता है जो जिसे हम आगे नहीं काट सकते और डिवाइड भी नहीं कर सकते। एंड इन द 7th century AD द ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डॉल्टन टर्म देन एटम। और 17th century AD में, 17th century में डॉल्टन ने इसका नेम क्या दिया, एटम। We will learn soon that it is the atom that take part in chemical reaction। हम ये भी पढ़ेंगे कि एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। Thus an atom may be defined as, तो एटम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर, एटम के फॉलोइंग कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, एटम ऑफ एन एलिमेंट और ऑल अलाइक, दे हैव द सेम प्रॉपर्टी। जितने भी पार्ट्स हैं एटम के वो अलाइक होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है, एक जैसे होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल द एटम ऑफ हाइड्रोजन आर ऑल अलाइक एंड सो आर दोज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन। एग्जाम्पल क्या है एटम के, हाइड्रोजन, और जैसे कि हाइड्रोजन के सारे एटम एक जैसे होंगे और ऑक्सीजन के भी सारे एटम एक जैसे होंगे, पर वो ऑक्सीजन और कार्बन के एटम से अलग अलग होंगे। मतलब हाइड्रोजन के एटम कार्बन और ऑक्सीजन से कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। एटम ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर। फॉर एग्जाम्पल एटम ऑफ हाइड्रोजन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन। मतलब हाइड्रोजन के जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, ऑक्सीजन और कार्बन से अलग होंगे। द एटम ऑफ एन एलिमेंट शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। जो एटम है किसी भी एलिमेंट का, वो उसकी सारी प्रॉपर्टी को शो करेगा जो पूरा एलिमेंट शो करता है। फॉर एग्जाम्पल एवरी एटम ऑफ हाइड्रोजन विल शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। एक एटम है हाइड्रोजन का, वो हाइड्रोजन की पूरी प्रॉपर्टी को शो करता है। एंड एवरी एटम ऑफ ऑक्सीजन विल शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटम भी पूरी प्रॉपर्टी को शो करता है। हाउ इज एन एटम रिप्रेजेंट, एटम को हम कैसे शो करते हैं। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। किससे बताते हैं, सिंबल से बताते हैं। इन अदर वर्ड्स द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ द एलिमेंट। जो सिंबल है सिर्फ एक एटम को ही बताता है एलिमेंट का, जैसे कि हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca, आयरन का Fe। एन एटम ऑफ द हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन, ये इसके नेम दिए हुए हैं जो सिर्फ एक एटम को शो कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स, एटम जनरली डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट वो नहीं रह सकता। तो एटम कंबाइंड विद एंड एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के दो एटम क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन, वो अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। एज एटम आर इंडिविजिबली देन ऑलवेज कंबाइन होल नंबर। एटम इंडिविजिबल होता है पर वो कंबाइन किस में होता है, होल नंबर में होता है, जैसे कि 2, 4, 6 इस तरीके से। हाउ आर मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट, मॉलिक्यूल्स को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंट बाय फार्मूला, फार्मूला से हम मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। The formula of molecules show how many atom of the same or different element have combined together to form molecules। कितने सेम एलिमेंट हैं जो कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं।
मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स क्या है एलिमेंट का? व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड विद एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के दो एटम अगर कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट. फॉर एग्जांपल एन एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद द अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाता है और इस तरह से क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. Thus a molecule of hydrogen is made up of two atom of hydrogen. दो एटम से बना होता है किसके? हाइड्रोजन से. and is therefore represent by H2. और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H2 से. The molecules of oxygen, nitrogen and chlorine also are made up of two atom each of the corresponding element and are therefore represented by O2, N2 and Cl2 represent. जैसे कि ये एलिमेंट बने हुए हैं O2, N2, Cl2 और इनको हम ये दो एलिमेंट है, दो एटम है इसमें ऑक्सीजन के, इसमें भी नाइट्रोजन के दो एलिमेंट है, इसमें भी क्लोरीन के दो एलिमेंट है. मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड व्हेन हाउएवर एन एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइंड विद एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. अगर कोई एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइंड होता है तो उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. क्या बोलते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. For example, an atom of oxygen combined with two atom of hydrogen to form a molecule of compound. ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल से कंबाइंड होकर क्या बनाता है? वाटर. सिमिलरली एन एटम ऑफ कार्बन कंबाइंड विथ टू एटम ऑफ ऑक्सीजन टू एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरह से कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के दो कार्बन का एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल से कंबाइंड होकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. दस अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज अ मेड ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एनिमल इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. जो कंपाउंड बनता है उसमें एटम कैसे होते हैं? फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं. तो बच्चों ये टेबल दी हुई है. वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिंक ऑक्साइड ZnO, सोडियम क्लोराइड NaCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, जिंक क्लोराइड ZnCl2. तो आपको किस में कौन से एटम है ये आपको लर्न करना है बच्चों. ये आपका होमवर्क है, आपको इस टेबल को लर्न करना है. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.